गुड मॉर्निंग बिलवर्ड, आप सबका स्वागत है। कितने लोगों को आज हेब्रन की गवाही अच्छी लगी? हम उनके लिए ज़ोरदार ताली बजा सकते हैं। जैसा उन्होंने गवाही के दौरान बताया कि पुत्रत्व जो है केवल वो वचन सुनना नहीं है। मान लीजिए आपको आर्थिक क्षेत्र में अगर उन्नति चाहिए तो आप जो है भरपूरी के ऊपर आप प्रचार सुन रहे हैं, आप सुन सकते हैं वचन। और हर बारी जब आप वचन सुनते हैं वो बढ़ोतरी परमेश्वर पिता की ओर से आपको मिलती है। कितने लोगों को मालूम है, अगर आप रोशनी को अगर आप चालू करेंगे कमरे में, वो जो ज्योति है या रोशनी है केवल एक चीज़ में नहीं पड़ती लेकिन पूरे कमरे में वो प्रकाश को फैलाती है। और वैसे ही है कि जब आप यहाँ पे आकर वचन को सुनते हैं, बढ़ोतरी जो है, उन्नति या रोशनी जो है केवल एक क्षेत्र में नहीं, वो आपके पूरे जीवन में उस बढ़ोतरी को लेके आता है वचन। हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो, वो जो इंतज़ार है आप पूरा होता हुआ देखते, क्योंकि वो रोशनी जो वचन में है वो ज्योति प्रकट होती है आपके पूरे जीवन में। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं चाहती हूँ कि मैं हेब्रिन के जीवन से कुछ बातें आपको बताऊँ उत्साहित करने के लिए। क्योंकि जब शुरुआती दिनों में मैं उनसे मिली थी, उनको चुनाव करना पड़ा बिलवर्ड में आने के लिए, क्योंकि उससे पहले वो किसी और कलीसिया में शामिल थे और उनको मालूम था वो जगह जो है पुत्रत्व नहीं सिखा रही है और उनको चुनाव करना था। इसलिए मैं कहती हूँ बहुत सी बारी जो है वो छोटी बातों में, अगर आपको मालूम है यीशु मसीह क्रूस पे गए और वो एक पूरा किया हुआ कार्य है, आप उस चीज़ का हिस्सा ना बने जो उस पूरे किए हुए कार्य को नहीं सिखा रहे। और जब आप अलग करते हैं, आप चुनते हैं उन जगह में ना होकर यहाँ पर आना। आपको मालूम है दो वृक्ष हैं, एक है जीवन का वृक्ष और फिर है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बाइबल में लिखा है अगर आप किसी से विवाह करते हैं तो दूसरे के साथ आप व्यभिचार ना करें। और वैसे ही आत्मिक व्यभिचार है, अगर आप जानते हैं उस पूरे किए हुए कार्य को, उस नई वाचा को जो यीशु मसीह ने किया है, आप फिर उस पुराने के और वापस नहीं जा सकते जो पुरानी व्यवस्था स्थापित की गई। क्योंकि यीशु मसीह आए, क्रूस पे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, उस व्यवस्था को मेरे और आपके बदले पूरा किया। और अब जब हम नई सृष्टि हैं, जब हमने उसमें नया जन्म पाया है, मैं और आप अब यीशु मसीह में पिता के सहीपन बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हम एक नई सृष्टि हैं। क्योंकि मेरे जीवन में भी ये चुनाव आया कि जब मैं जान गई कि पूरा किया हुआ कार्य का अर्थ क्या है, मैं उस जगह की हिस्सा नहीं हो सकती जो उस कार्य को नहीं सिखा रहे। और उस समय में जब मेरे पास कोई कलीसिया भी नहीं थी, मैं वहां से बाहर आई, क्योंकि मुझे मालूम था कि यीशु मसीह वो आपके काम को आदर नहीं दे रहे, क्योंकि वो पूरा किया हुआ कार्य नहीं सिखा रहे। और मैंने अपने आप को अलग किया और मैं वहां से बाहर आई और उस सत्य में बने रही। और आप देखेंगे आप उस वृक्ष के समान है जो फल उत्पन्न करती है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत रिश्ता है यीशु मसीह के साथ। और हर एक चीज़ जो अगर जीवन के वृक्ष से उत्पन्न नहीं है, अगर वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से उत्पन्न है, तो हमें मालूम है उसका जो फल है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और मुझे मालूम है जिस समय हेब्रेन आए उस समय में हमारे पास जो है कोई आराधना करने के लिए नहीं था, क्योंकि वो चुने गए थे पिता द्वारा। और जब वो आए उनको मालूम भी नहीं था, लेकिन हमें मालूम था कि हमारे पास कोई भी दूसरा प्लान बी नहीं है। हमें नहीं पता था अगर वो नहीं आएंगे तो कौन आराधना करेंगे। और जैसे जैसे वो यहाँ पे आए, उनका जीवन जो है वो बदल गया। और केवल एक कार्य उन्होंने किया, जब वो यहाँ पे आकर वचन को सुनते रहे। क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं, केवल हम वचन सुनने वाले नहीं हैं, हम उस पर चलने वाले भी हैं। और बहुत लंबे समय से मुझे मालूम था कि हेब्रेन एक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। और वो जो एग्ज़ाम है, उन्होंने पिछले 5 सालों में वो एग्ज़ाम को बहुत बारी वो दिया, बहुत बारी वो जाकर उस एग्ज़ाम को लिख के आए। और वो बहुत जो है पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और कई बारी वो कुछ बाइबल स्टडी में भी नहीं आते थे। और मैंने उनको एक बात को कहा, और मैंने उनको कहा कि क्या आपको मालूम है हेब्रेन, ये जो एग्ज़ाम पास होना है ये इस पे आधारित नहीं है कि आप कितना पढ़ रहे हैं या आप कितना नहीं पढ़ रहे। क्योंकि मुझे याद है एक मीटिंग में जो है बहुत से नए पुत्र भी आए थे और मैंने उनको बुलाया, हेब्रेन आप आ जाओ। और उन्होंने कहा कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकता। और मुझे मालूम था कि इस बारी वो पास नहीं होंगे दोबारा। और वो नहीं हुए क्योंकि वो उनके परिश्रम के ऊपर नहीं था। और एक दिन मैं जब उनसे मिली, मैंने बातचीत करी और मैंने कहा हेब्रेन आप एक काम करें, आप पूरे समर्पण, पूरे हृदय से जो है, अगर आपको आराधक के रूप में चुना गया है, आप उस काम को करें। क्योंकि परमेश्वर पिता ने आपको चुना है आराधना करने के लिए
बिलवर्ड कलीसिया में। क्योंकि हर एक स्थान जो आपको कलीसिया में मिला है वो अचानक से नहीं है, परमेश्वर पिता ने उसे बड़े सोच के साथ आपको इस जगह में रखा है। और क्योंकि कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि उन्होंने आपको चुना बिलवर्ड में आराधना करने के लिए। और जब उन्होंने इस बात को सुना, केवल सुना नहीं, जब वो वचन उनके अंदर जीवित हुआ और उन्होंने जाना कि हाँ, पूरे समर्पण के साथ जो है वो आराधना को करना शुरू किया, उसके बाद वो दोबारा से एग्ज़ाम लिखने गए कुछ हफ्ते बाद, और वो पास हुए। और केवल एक सब्जेक्ट जो वो पास नहीं हुए, जिस जगह के लिए वो काम करना जा रहे थे वहाँ पे उस सब्जेक्ट का या उस सिर्फ उसी सब्जेक्ट का जो है मायने नहीं रखता था, और उन्होंने इस बात के ऊपर जयवंत हुए। और मेरी मम्मी ने मुझे पहले कहा था, ये आपको नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक बड़ी बदलाव को जो है हेब्रन के जीवन में देख रही हूँ, जिसे उन्हें एक साहस, सिंह के समान साहसी बनकर लेना होगा। और फिर मैंने मम्मी को बताया कि हाँ मम्मी, उनको जो है एक नई नौकरी मिल चुकी है 2 हफ्ते पहले, और उसी समय में वो दर्शन उनको मिला था। और मुझे मालूम है जो हेब्रन ये जो नौकरी कर रहे थे, इसमें वो काफ़ी समय से उस जगह में थे और वो एक बदलाव को वो चाहते थे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जीवन की बातें इस पे आधारित नहीं है कि आप क्या पाने के योग्य हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। एक पुत्र की पहचान में आप चाहेंगे बिल्कुल बेस्ट बनना, वो सारी डिग्री जो है मेरे पास है, लेकिन जब कोई काम मुझे मिलना है या प्रोजेक्ट मुझे मिलना है, मैं उन डिग्री में घमंड नहीं करती, लेकिन वो यीशु मसीह का सहीपन है जो मुझे मिला है, जो मेरे लिए उस काम को पूरा करता है। एक पुत्र के रूप में आपको मालूम है, जब यीशु मसीह आपके अंदर है, हर एक काम जो आप कर रहे हैं वो सबसे बेहतर होगा और सबसे उत्तम होगा। और मुझे मालूम है कि मैं भी देख रही थी कि एक नया बदलाव उनके जीवन में आ रहा है। और मेरा विश्वास है कि एक जो बदलाव, जो हम एक नई जगह में आज यहाँ पे आए हैं, एक नया बदलाव आज के दिन आपके जीवन में भी शुरू होने जा रहा है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे और उन्होंने कहा कि जब धन के क्षेत्र में उन्होंने कहा कि प्रिया, मैंने जो है जो 2 गुना जो है उनसे सैलरी मांगी है, मैंने कहा कि अच्छा है, अब उसे पवित्र करो। जो है दबाव आपके ऊपर आएगा और वो बोलेंगे कि अरे ये आपको नहीं मिलेगी नौकरी, ऐसे बातें आएंगी, पर उस समय में आपको केवल एक सिंह के समान साहसी बनना है। और 1 महीने के बाद वो उनके पास वापस आए और उन्होंने कहा कि हाँ, ये जो स्थान है हम आपको वापस से दे रहे हैं। सब कुछ जो आपका है, आपकी जो विरासत है, आपको मालूम है वो आपको परमेश्वर पिता की ओर से मिलती है। कोई भी वस्तु जो आपकी है, जो वस्तु पुत्र की है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। और ये बात है, ये विश्वास है जो हमें उस विश्राम के स्थान में बना के रखता है। और विश्राम का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि जब हेब्रन भी इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने वो जो मांगा वो उस पर आधारित नहीं था जो उनको मिल रहा था या जो वो पे स्लिप है। उस समय में उन्होंने चुनाव किया कि जो मुझे चाहिए, और उस बात को जो है जो उनके मुंह से निकली, उन्होंने उसे पवित्र किया। और उन्होंने इंतज़ार किया। जब पहली बार उन्होंने मना किया, हो सकता है कि किसी और को वो मिल सकती थी, लेकिन वो अपने बात से नहीं हटे, उसी में बने रहे जो उन्हें चाहिए था। और क्योंकि उन्होंने उसे पवित्र किया, वो वापस उनको मिला उसी समान जैसे उनको चाहिए था। आप इसमें क्या देखते हैं? उन्होंने वचन को सुना, और केवल वचन सुना नहीं, उस वचन पे वो चले, और उस वचन के चलने के बाद वो उस विश्राम के स्थान में बने रहे। कुछ भी खोने का डर नहीं था, और वो सारी वस्तुओं से मिलती है। तो आप चीज़ें कैसे हैं बदलता हुआ देखते हैं? वचन सुनकर, वचन हम सुनते हैं बार बार, और उस वचन पर फिर चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें उत्साहित करते हैं, और उसके द्वारा कितनी सुंदर गवाहियाँ जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं। हाँ, थोड़ा समय जो है वो लग सकता है, इसलिए हम धीरजवंत हैं, लेकिन जो गवाही उसके बाद उत्पन्न होती है, आपको मालूम है वो गवाहियाँ हैं जो जीवन से भरी हुई हैं। इसलिए आप वचन का आदर करें। आप हमेशा यहाँ पे आकर वचन को सुने। बहुत से लोग मुझे लिखते हैं और मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती, मैं पढ़ती हूँ सबका, लेकिन मैं आप सबको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप वचन का आप आदर करते हैं, सिवाय इसके कि मैं आपको क्या कह रही हूँ, अगर आप परमेश्वर पिता के वचनों में बने हैं, आपको मालूम है वो सारी वस्तुएं जो आप चाहते हैं पिता आपको देंगे। आइए आज हम आज के संदेश में चलेंगे। मुझे मालूम है बहुत से जो पुत्र हैं उन्होंने मुझे लिखा था, और बहुत से जो नए पुत्र हैं, मेरा विश्वास है उनके लिए वो आशीष का कारण होगा।
तो आज का जो टाइटल है वो है तुम मरे, गाड़े गए और मसीह के साथ फिर जी उठे। क्या अभी मेरे पीछे बोल सकते हैं, तुम मरे, गाड़े गए और मसीह के साथ फिर से जी उठे। आपको मालूम है एक जन ने मुझे लिखा, और वो आज यहाँ पे नहीं है, पर उन्होंने पूछा, प्रिया आप कहते हो कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो परमेश्वर की पुत्रियों का क्या? और मुझे ऐसा लगा कि शायद उनको ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से ये सिद्धांत ये उठा रहे हैं। और फिर मुझे ये समझ में आया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि यीशु मसीह ने क्रूस पे किस कार्य को किया। क्योंकि हमारे देश में हम यीशु मसीह को जान सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन में जो यीशु मसीह की छवि होती है वो अन्य दूसरे भगवान के समान होती है, जैसे हम पिछले धर्म से आए हैं। ये नहीं समझते कि जो कारण यीशु मसीह संसार में आए मुझे और आपको दूसरा पुत्र बनाने के लिए। इसलिए जो सबसे सरल जो उदाहरण है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक वृक्ष को देख सकते हैं। अगर सेब का बीज हम बोएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेब। अगर संतरे का बीज अगर आप बोएंगे तो आपको क्या मिलेगा? संतरे का फल। आपको मालूम है, वैसे ही यीशु मसीह को कहा गया वो अविनाशी बीज, क्योंकि जब यीशु मसीह जब बोए गए और जब वो जी उठे तीसरे दिन मौत को हराकर, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, आपका क्या होता है? एक नया जन्म होता है यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जो बीज परमेश्वर के पुत्र का बोया गया, तो जो फल हैं वो क्या होंगे? बहुत से परमेश्वर के पुत्र। तो क्या आप उनके समान दिखेंगे? हाँ, सब कुछ जो आपके बारे में होगा, सब कुछ जन्म होगा उनके द्वारा। तो कैसे है एक बीज से फल आ सकता है? जब आपको मालूम है आप संतरे का बीज बोएंगे, जब तक वो संतरे का बीज भूमि में गाड़ कर वो मरेगा नहीं, वो अंकुरित नहीं हो सकता। और वैसे ही हर एक चीज़ जो है आपके पाँव के नीचे आ रही है। किसी ने मुझसे पूछा कि जो मृत्यु को जो है हरा दिया है, तो हम किस चीज़ से अब लड़ रहे हैं? बाइबल में लिखा है कि हमें यीशु मसीह में हर एक प्रकार की उन स्वर्गीय आशीषों को हमें दिया है। यीशु मसीह ने उन कामों को पूरा किया है, लेकिन वो कौन सा भाग है जो प्रगटीकरण में अब उन चीज़ों को देख रहा है? वो हमारा प्राण है, जो प्रतिदिन नया बनता जाता है। आपको मालूम है, हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं। हम आत्मा है जिसके पास प्राण है, जो शरीर में रहता है। और जितना अधिक आप अपनी पहचान में जाग रहे हैं, जो आत्मिक पहचान है कि आप कौन है, आप उन चीज़ों को, उन बातों को प्रगटीकरण में आता हुआ देखेंगे। तो जो मृत्यु है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। वो एक आत्मिक सत्य है मेरी और आपकी पहचान के लिए। और अगर मुझे शरीर में भी मृत्यु को हराना है, तो मुझे पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करनी है। आपको मालूम है, हेब्रन के जीवन में, उनकी गवाही में हम ये देख सकते हैं कि उनको वो जो नौकरी है वो मिल चुकी थी उस क्षण जब उन्हें निर्णय लिया, जब वो एग्ज़ाम में फेल हुए, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं फेल हुआ हूँ या पास, मैं जयवंत हूँ यीशु मसीह के द्वारा। और उसके बाद जब उन्होंने वो एप्लीकेशन इस कंपनी को लिखी, उन्होंने कहा कि वो जो एक एग्ज़ाम में फ़ेल हुए वो फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हो पाया जब उन्होंने उस एग्ज़ाम को उनके ऊपर पहचान नहीं देनी दी। उन्होंने उस क्षेत्र में अपने आप को मरा हुआ पाया और फिर उस जयवंत में अपने आप को चलता हुआ देखा। आपको मालूम है, आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप अपने आप को क्रूस पे देखें। वो हर एक जो आपकी पुराने मनुष्यत्व की सोच, जो कल्पनाएं, जो विचार है, उनको आप क्रूस पे और नए मनुष्यत्व को, पहचान को आप पहने। कैसे हुआ? मैं भी अपने जीवन में जब मैंने छोटी छोटी चीज़ों को मैंने देखा, चाहे वो मेरे शरीर में कोई लक्षण दिख रहे थे बीमारी के, चाहे वो खांसी या जुकाम हो, मैंने उन विचारों को ग्रहण करना बंद किया कि चाहे कुछ भी हो, मेरे स्वभाव में कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि जीवन है जो मेरे स्वभाव में है। और एक दिन मैंने देखा वो जो बीमारी थी रूमेटोइडिस, वो मुझे छोड़ के चली गई और उसके साथ अन्य बीमारी भी। और मेरा काम केवल पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलना था। और यही अर्थ है कि हम सब अपने उद्धार का कार्य पूरा कर रहे हैं। हमारे बिलवर्ड में एक संदेश है, आप उसे सुन सकते हैं, जिसका टाइटल है अपने उद्धार का कार्य आप जाने। क्योंकि आपको मालूम है, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में वो उद्धार का काम पूरा हो रहा है। आपके आत्मिक पहचान में नहीं, आपके प्राणों में, उन छोटी छोटी बातों में, जैसे हमने हेब्रन के जीवन में देखा। वो जब इंटरव्यू देने गए, क्या आपको मालूम है वो उद्धार का कार्य जो है वो पूरा कर रहे हैं उस इंटरव्यू की जगह में भी। क्योंकि जब वो वचन को सुना, उस पे और विश्राम में बने रहे, वो विरासत को वो अपने जीवन में देखने पाए।
वो एक वस्तु क्या थी जो उनको नकारात्मक सोच में लेके आई कि अरे हेब्रेन, आप तो योग्य नहीं है इन भली वस्तुओं को पाने के लिए। उन्होंने क्या क्या किया उसके बदले? केवल इस वचन पे बने रहे कि मैं यीशु मसीह में पिता का सहीपन हूँ, मैं योग्य हूँ यीशु मसीह ने जो काम मेरे लिए किया है उसके द्वारा, और वो जो धन उन्हें चाहिए था उस बात को भी उन्होंने पवित्र किया, और वो पक्ष उन्हें मिला। और उन्होंने कहा इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो नियम जो है उस कंपनी ने उनके लिए बदल गए, क्योंकि आप सारे नियम से जो ऊपर हैं वो पुत्र हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को, अपनी बात को पवित्र किया। पवित्र का अर्थ क्या है? अलग किया, उसमें बने रहे। हर एक क्षेत्र में आपको मालूम है, आपके जीवन के, चाहे आप किसी से मिलने जा रहे हैं या अपने व्यापार करने वाली जगह में, हर एक चीज़ में आप अपनी पहचान के बारे में उन चीज़ों को आप पवित्र करते हैं, अलग करते हैं कि मैं इस संसार में हूँ पर मैं इस संसार का नहीं हूँ। तो एक संतरे के फल को देखते हैं। एक संतरे का फल कैसे उत्पन्न होता है? जब तक वो संतरे का बीज मरता नहीं है तब तक वो फल उत्पन्न नहीं होता। और उस बीज के मृत्यु के द्वारा, वो छोटे से बीज के द्वारा अन्य जो बीज हैं या फल जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। यीशु मसीह को अविनाशी बीज के समान कहा गया। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे पहला पत्रस की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आपको मालूम है मेरा और आपका नया जन्म कैसे हुआ? कोई आया आपके पास यीशु मसीह के बारे में बताने, और आपने जब उस वचन को सुना, आपने उस वचन पे विश्वास किया, और लिखा है उसी समय आपका नया जन्म हो गया। उस अंधकार के क्षेत्र से सीधा ज्योति के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस अविनाशी बीज के द्वारा आपने जन्म पाया है। संतरे का जो बीज है वो फिर भी नाश होगा क्योंकि वो नाशवान है, लेकिन मेरा और आपका जन्म हुआ है उस अविनाशी बीज के द्वारा जो वचन है। इसलिए मृत्यु का अब मेरे ऊपर और आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। इसलिए जितना अधिक अपनी आत्मिक पहचान में आप जागेंगे, उस पुनरुत्थान जीवन को आप अपने नाशवान शरीर में भी देखेंगे। और इसका कार्य जो है वो शुरू होता है छोटी से छोटी बातों से। और अगर आप उस पुनरुत्थान जीवन को देखना चाहते हैं, आपके नाशवान शरीर को भी जीवन देते हुए, तो आप छोटी बातों से शुरू करें। चाहे आप अपने दोस्तों के बीच में एक जगह बैठे हैं, अपने आप को अलग करें, पवित्र करें बातचीत में भी। और जब आप छोटी चीज़ों में नियंत्रण लेंगे, बड़ी चीज़ों के लिए आपको लड़ना भी नहीं पड़ेगा। हेब्रन की गवाही में देखा, जैसे वो जॉब थी, वो एक बड़ा कार्य उनके जीवन में हुआ, क्योंकि जैसे हमने हेब्रन के जीवन में देखा, वो जो गवाही उत्पन्न हुई वो इसलिए नहीं थी कि वो बड़े कार्य के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे वो पूरा होने के लिए, लेकिन हर एक छोटी सी छोटी बात में उन्होंने अपनी पहचान को पकड़ के रखा। उन्होंने अपने स्थान को नहीं छोड़ा कि जब बात आई, हाँ ठीक है मैं आराधक हूँ, तो उन्होंने उस स्थान को चुना। और जब नौकरी जा रही थी, जो शब्द उन्होंने बोले थे उसको उन्होंने पवित्र करा। और फिर उन्होंने देखा कि नौकरी जब आ रही है उसके लिए इतना परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। जब उन्होंने छोटी से छोटी बात में अपनी पहचान नहीं पकड़ी, वो चीज़ें अपने आप उनको मिली। लेकिन उनके लिए कार्य क्या था? नहीं भूलना समस्याओं के बीच में भी कि वो कौन है। हर वक्त अपने आप को पवित्र अलग करके रखना संसार से। मैंने आपको बताया था पुत्रत्व जो है वो एक रिश्ते के बारे में है, और हर एक छोटी सी छोटी बात में बड़ी चीज़ें जो हैं अपने आप आपके सामने घुटने टेकेंगी। जब भी समस्या आपके पास आती है, आपको मालूम है, आप 2 मिनट लीजिए और आप सोचिए कि वो किसके पास आई है। आप केवल धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का कि मैं जानता हूँ कि पुनरुत्थान जीवन मेरे अंदर है। और हो सकता है कि वो जो लक्षण है, अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, 1 बारी दिखे, 2 बारी दिखे, लेकिन जब आप निरंतर अपनी पहचान में पकड़े हुए हैं, आपको मालूम है एक समय आएगा कि वो बीमारी भी आपको छोड़ के चली जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो जानती है कि आप कौन है। आगे पढ़ेंगे वचन में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल जो है झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। क्या है सुसमाचार? सिर्फ ये नहीं है कि यीशु मसीह क्रूस पे गए और मृत्यु में से जी उठे। सुसमाचार ये है कि मैं और आप भी उनके साथ क्रूस पे गए।
मैं और आप जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए और हम फिर से जी उठे यीशु मसीह के साथ। और यही सुसमाचार है, वो हमारी पहचान जो यीशु मसीह के साथ एक है। क्रूस एक पहचान है जिसमें मैं देखता हूँ कि अब मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है। और इसीलिए अगर हमें कहीं पे विरासत नहीं दिख रही, इसलिए कि मैंने अपने आप को क्षेत्र में मरा हुआ नहीं देखा। आपको मालूम है, हमें मालूम है, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम ने पाप किया और सारी चीज़ें गड़बड़ी में आ गई। फिर परमेश्वर पिता ने दूसरे आदम को भेजा उस सारी गड़बड़ी में एक सही रीति लेके आने के लिए। तो यीशु मसीह मेरे और आपके जगह उस क्रूस पे गए। जब यीशु मसीह मारे गए, मैं और आप उनके साथ मारे गए। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप उसके साथ गाड़े गए। और जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उसके साथ जी उठे। जैसे हमने सीखा, अगर संतरे का बीज आप बोएंगे तो उसका फल संतरा होगा, वैसे ही जब परमेश्वर के पुत्र बोए गए, जो फल उत्पन्न हुए वो अन्य परमेश्वर के पुत्र उत्पन्न हुए। तभी लिखा है कि जब हमारा नया जन्म होता है, आत्मा, आप हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, मतलब एक नई भाषा में और आप बोलते हैं। और लिखा है जब हम पुत्र हैं तो उसके संग हम वारिस भी हैं, आदम के साथ नहीं लेकिन यीशु मसीह के साथ। तो हम अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में जब हम देखते हैं हम उसके साथ संगी वारिस हैं, तो वो विरासत हमें कैसे प्राप्त होती है? वो केवल तभी जब आप जानेंगे कि आप एक पुत्र हैं, क्योंकि वो आदम की जात नहीं है जो विरासत पाती है। क्योंकि आपको मालूम है, केवल जो राजा का बेटा है, केवल वही है जो उस राजा की विरासत को प्राप्त करता है, ना कि कोई और दूसरा जन। और जानना ज़रूरी है कि अब मैं और यीशु मसीह एक जात हैं, वो स्वर्ग जात। इसलिए हम कह सकते हैं पुत्र, लेकिन हमारे मन में, हमारे प्राण में हम सोच सकते हैं अभी भी आदम के समान। क्योंकि जब आप परमेश्वर को पिता बोलते हैं, आप जाने कि आप और पिता एक जात हैं। और वो क्या है आपको जो एक करता है? वो उसका लहू है जो हमें एक करता है। आगे पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 20 वचन। कौन है जो मसीह के साथ क्रूसित है? मैं हूं जो मसीह के साथ क्रूसित हूं। और लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा सहीपन होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब आप जीवित नहीं हैं, मसीह हैं जो आप में जीवित हैं। इसीलिए ये जो बात है, ये शारीरिक मन से नहीं लेकिन विश्वास ही से मैं और आप ग्रहण करते हैं। क्योंकि आप शीशे के सामने जाके खड़े होंगे और आप बोलेंगे, प्रिया मैं तो वैसे ही दिख रहा हूँ जैसे पहले था। क्योंकि स्वर्ग राज्य ऐसी है जिसे हमें विश्वास में हमें चलना है। अगर वचन में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ, मसीह है जो मुझ में जीवित है, तो वैसा ही है। और जिन क्षेत्र में आप यीशु मसीह को नहीं देखते, यीशु मसीह आपको प्रकट करेंगे कि वो हैं जो वहाँ पे जीवित हैं। क्योंकि बहुत से बारी जब शरीर जो है ऊपर आएगा और इसके कार्य होंगे, आपको मालूम होगा कि ये काम जो है मुझ में से नहीं है ये। और वहाँ पे आप अपनी पहचान शरीर से अलग कर कर आत्मा में स्थापित करेंगे। क्योंकि अब हम जब जीवित हैं तो उसके विश्वास के द्वारा हम जीवित हैं। किसने हेब्रन को वो नौकरी दिलाई? यीशु मसीह ने। क्या वो गए इंटरव्यू देने? यीशु मसीह हैं जो उनके साथ गए। यीशु मसीह हैं जो इस चीज़ को चाहते थे उनके लिए, और उनके लिए उन्होंने आगे जाकर उस मार्ग को तैयार किया। उनको केवल उस बात के लिए विश्वास से धीरज रखना था। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय और 1 वचन से। यहाँ पे लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, यहाँ पे लिखा है पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम सब क्या हुए? उसके साथ गाड़े गए। और लिखा है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। मैं और आप, हमें बुलाया गया है कि हम उस नए जीवन की सी चाल चलें इस संसार में।
वचन आपको मालूम है कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं बोलेगा जो सत्य से मेल नहीं खाता। ये सत्य है कि लिखा है हम उसके साथ गाड़े गए और फिर जी उठे। अब वचन कहता है कि देखो अब उस नए जीवन की सी चाल चलो। वो वचन है जो हमारे लिए एक आईने की तरह है। वो वचन है जो हमारे लिए मार्गदर्शन करता है, ये बताने के लिए कि हम किस क्षेत्र में हैं, क्या हमारे लिए सत्य है और क्या मेरे और आपके लिए सत्य नहीं है। वो वचन है जो मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वो वचन है जो हमारा मार्गदर्शन करता है और वचन से मुझे पहचान मिलती है जिस पहचान में मैं इस संसार में चलता हूँ। आगे पढ़ेंगे। 4 वचन में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके साथ जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। क्योंकि जो मर गया, जब मैं और आप हम उन यीशु मसीह के साथ मर गए, तो लिखा है वे पाप से छूटकर सही ठहरे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को, लिखा है, पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में क्या लिखा है, जीवित समझो। जैसे यहाँ पे वचन में पढ़ा, वचन में लिखा है कि अपने आप को वैसे ही समझो। मतलब बाइबल हमें चाहती है कि इस प्रकार हम जिएं। देखेंगे 11 वचन में तभी लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को सहीपन के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या अर्थ है इस बात का कि अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। जैसे वचन में हमने पढ़ा कि हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया है। और कल्पना करें क्या होता है जब आप उस पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव ऊपर आते हुए देखते हैं। हो सकता है आप किससे बातचीत कर रहे हैं और आपको क्रोध आया, हम उसके पीछे जाकर हम उससे लड़ते नहीं हैं उस स्वभाव से, क्योंकि लिखा है हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पुराना हम है, वो मसीह के साथ क्रूसित हो चुका है, वो मर चुका है। इस बात को पौलुस भी जो है रोमियो की पत्री में लिखता है। 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो कार्य मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं करता, और जो नहीं करना चाहता हूँ पाता हूँ मैं वही काम करता हूँ। तो इसका मतलब वो मैं नहीं हूँ, वो पाप है जो मुझ में बसा है, और वो अपने आप को शरीर से अलग करता है। आप उस स्थान से अपने जीवन को जीते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि ये स्वभाव पुराने मनुष्यत्व का आया, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये जो पुराना मनुष्यत्व एक क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है। मैं यीशु मसीह में पिता के सहीपन हूँ, और हर बारी आप हैं जो उस शरीर की अभिलाषाओं के ऊपर राज्य करते हैं। तो आप ऐसे क्या करते हैं, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, लेकिन यीशु मसीह में अपने आप को जीवित समझते हैं। तब आप, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप फिर अपने उस नए स्वभाव में अपने आप को चलता हुआ देखेंगे। और मेरे जीवन में भी यही गवाही है कि जो पुराना मनुष्यत्व है, जब वो बीमारी थी मेरे शरीर में मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं प्रतिदिन इस बात का अंगीकार करती थी, इस सोच में, इस समझ में मैं जागी थी कि मेरे स्वभाव में ही बीमारी नहीं है। क्या वहाँ पे वो लक्षण थे? क्या मेरे शरीर में बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे थे? हाँ, वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो मेरी पहचान है वो शरीर से नहीं आती, वो आत्मा से आती है। और आत्मा में लिखा है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। और जब आप इस पहचान में चलेंगे, आप देखना आप अपने आप को एक ऐसे स्थान में पाएंगे जहाँ पे फिर
कोई भी वो परेशानी जो है फिर से आपको तंग करने नहीं आएगी, क्योंकि वो भी जानेगी कि ये पुत्र है, ये जाग उठा है अपनी असली पहचान में। आगे पढ़ेंगे हम रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय। इससे पहले पौलुस ने यही बात लिखी थी कि जो भी चीज़ें उनके शरीर में दिखाई दे रही है, जो काम वो नहीं करना चाहते वो करते हैं, तो वो कहते हैं वचन में कि कौन है जो मुझे इस देह से बाहर निकालेगा या उससे छुड़ाएगा। और वहाँ पे लिखा है हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और यहाँ पे शुरुआत में हम देखेंगे 8 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए कितना सत्य है इस वचन में कि अब हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और आप पूछेंगे कि ये बार बार हम एक ही चीज़ को क्यों बोलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये जो वचन है एक कील के समान है, जो आपके हृदयों की गहराई में जितनी बार आप इसे सुनते हैं ये आपके और अधिक गहराई में आपकी पहचान में बसता है। क्योंकि आपका पुराना मनुष्य तब जो है वो मर चुका है। अगर आप अपने बाप दादाओं के लहू में देखेंगे, अगर कोई भी बीमारी और श्राप पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रही है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले संडे किसी ने मुझसे पूछा कि प्रिया श्राप के बारे में क्या। मैंने उनसे पूछा श्राप के विषय में क्या, और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी सभा में गई थी जहाँ पे वो श्रापों को तोड़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने गलातियों की पत्री पढ़ी है। उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी गलातियों की पत्री। मैं उत्साहित करती हूँ आप सबको वचन आप पढ़ें, जो नई वाचा के वचन हैं। आप देखिए आपकी खुद की बाइबल में कि कौन सा भाग है जिसमें सबसे ज़्यादा निशान लगे हुए हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे, हम बेशक नए में हैं, अगर हमारा जो प्राण या हमारी सोच अभी भी पुराने में स्थापित है, उस व्यवस्था में स्थापित है, तो कहीं पे इस चीज़ें सही होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपकी जो सोच और आपकी पहचान जो है उस नई वाचा से है, वो पुनरुत्थान यीशु मसीह से है, तो आप उस जीवन को देखेंगे। और नई वाचा को ढूंढने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ें प्रेरितों के काम से। यीशु मसीह मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन वो मौत को हराकर फिर से जी उठे। वो एक बीज के समान है और यही सुसमाचार है। यीशु मसीह अकेले नहीं गए, मैं और आप उनके साथ गए। सिर्फ यीशु मसीह नहीं गाड़े गए, मैं और आप उनके साथ गाड़े गए। वो अकेले ही नहीं है जो फिर से जी उठे। हाँ, वो बहुत से भाइयों में पहलौटे हैं जो सबसे पहले जी उठे। वो पहले फल, वो पहले भाई बहुत भाइयों में से। वो उस अविनाशी बीज के समान हैं जो बोए गए इस संसार में, और उनके द्वारा बहुत से अन्य परमेश्वर के पुत्र हैं जो उत्पन्न हुए। आप लोग समझ रहे हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा हमने उस नए जन्म को प्राप्त किया। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। वो जीवन की व्यवस्था है जो मेरे और आपके अंदर कार्य करती है। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ पुत्रों को कि आप केवल वचन सुनते रहें, और जितने अधिक वचन के बीज आपके प्राणों में बोए जाएंगे, एक समय आएगा कि वो वचन जीवित होगा आपके अंदर। और कितने लोग जानते हैं कि ये प्रार्थना के विषय में नहीं था जो उनको नौकरी मिली। आपको मालूम है हम प्रार्थना कर सकते थे नौकरी के लिए, लेकिन जो पुत्रत्व की सच्चाई है, आपको मालूम है वो विरासत आप प्राप्त करते हैं जब आप जागते हैं कि आप कौन है। और ये सारी बातें जो हैं वो शुरू ही जब हम छोटी क्षेत्र में हम अपनी पहचान को नहीं छोड़ते, लेकिन हर एक बात में हम अपनी पहचान को पवित्र करते हैं, अलग करते हैं इस सोच को जानकर कि हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। और वही चीज़ हमने हेब्रन के जीवन में देखी कि वो आनंद मना रहे थे परमेश्वर पिता की उपस्थिति का, कि वो एक आराधक हैं और एक वाचा है जो उनके लिए कार्य करती है, वो जीवन की वाचा है। सारी जो समस्याएं आपके सामने से चली जाएंगी अगर आप अपनी पहचान में जागे हैं आज। आपको मालूम है, एक उदाहरण के रूप में, जैसे अभी मेरा कार्य है वो दिल्ली में मैं काम कर रही हूँ, तो मैं एक सोच मेरे मन में आई कि जब मैं वहाँ पे थी तो क्यों ना मैं, जैसे संडे है, रविवार का दिन है, मैं जूम में ऑनलाइन जो है प्रचार करूं। क्योंकि फिर मेरे मन में एक चीज़ आई कि 2 साल हो चुके हैं, 2 साल हम लोग ऑनलाइन थे, और मैंने चुनाव लिया कि नहीं ठीक है मैं आऊँगी यहाँ पे बॉम्बे। और मैंने अपने बॉस से पूछा नहीं, मैंने केवल उनको बताया कि संडे को जो है मैं काम नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे होना ज़रूरी है। और छोटी सी छोटी बात में मैंने देखा जब उस पहचान को हम पकड़ते हैं
तो वो जो बड़ी विरासत है आपको मालूम है वो अपने आप आपको मिलती है, क्योंकि छोटी सी छोटी बातों में आप नहीं भूले कि आप कौन हैं और आपकी क्या पहचान है। ये हर एक छोटी सी छोटी बात में है। आप लोग समझ रहे हैं कि एक रिश्ता है यीशु मसीह के साथ और पिता के साथ जिसमें आप जुड़े हैं। आगे देखिए, आगे वचन में लिखा है 3 वचन में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आपको मालूम है हर एक काम जो आपके शरीर से या शरीर के मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं उन सब के लिए वो दंड की आज्ञा यीशु मसीह ने अपनी देह में ली। और तभी लिखा है, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि जो शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आपको मालूम है शरीर के काम वो हैं जो विश्वास के बिना या परमेश्वर के बिना करते हैं। और जब भी शरीर के काम होते हैं आपको लगता है कि अच्छा आप पापी हैं, वो पापी की पहचान आती है, क्योंकि लिखा है कि जो शरीर के काम हैं शरीर के कामों के द्वारा मृत्यु उत्पन्न होती है, लेकिन वो आत्मिक बातें हैं जो जीवन और आनंद और शांति को उत्पन्न करती है। और मेरी और आपकी पहचान हमारे शरीर या हमारे शरीर के इंद्रियों से हमें नहीं मिलती, लेकिन हमारी पहचान आती है उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर पिता ने हमारे विषय में कहे हैं। हो सकता है मसीह में आने से पहले बुरे रिश्ते हमारे रहे हों, बुरे अनुभव हमारे जीवन में रहे हो, और बहुत सी बारी उन अनुभव को जो है हम अपने जीवन में पहचान देने की अनुमति देते हैं। बहुत सी बारी हम अपने शरीर से जो है अपनी पहचान लेते हैं, लेकिन जब हम उन विचारों को, उन सोच को गिराते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं मसीह में सहीपन हूँ परमेश्वर पिता की, कि जो कारण है मैं उन भलाइयों को प्राप्त करूंगी अपने रिश्ते में, अपने परिवार में, अपने कार्य में, क्योंकि यीशु मसीह के लहू ने मुझे योग्य बनाया और यीशु मसीह का सहीपन है जो मेरे लिए उन बातों को पूरा करेगा। अब जो है हमारी पहचान इस संसार से नहीं आती या बाहरी क्षेत्र से नहीं आती, हमारे शारीरिक मन से नहीं आती, वो आपकी आत्मा से आती है। तो उसका जो फल है वो क्या होगा? वो जीवन और शांति है। आगे पढ़ेंगे, 7 वचन में लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं शरीर में पवित्र बनना तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था इस शरीर में। क्योंकि लोग कोशिश करते हैं लेकिन एक समय आता है जब वो गिर जाते हैं। और बहुत सी जगहों के बारे में, जो बड़ी बड़ी कलीसियाओं के जो पासवान हैं उनके बारे में कई बार मैं सुनती हूँ और मुझे बुरा लगता है कि हम उस एक व्यक्ति को हम ऐसे आदर्श बना लेते हैं और हमें लगता है कि ये व्यक्ति जो है अपने जीवन में बिल्कुल सिद्ध होकर चलेंगे। हम कभी भी शरीर में पवित्र नहीं बन सकते, इसीलिए यीशु मसीह आए। और अन्य जगहों में ये बातें नहीं होती, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। मुझे मालूम है कि शरीर में बहुत सी दुर्बलताएं हैं और मुझे मालूम है कि वो यीशु मसीह का सहीपन है मेरे लिए काम कर रहे हैं। और कई बार क्या होता है, चर्च क्या करती है, उस पासबान को जिसने गलत किया उनको निकाल देते हैं और दूसरा पासबान वहाँ पे आता है। कितना गलत है। बल्कि आप उनको याद दिलाएं कि उनके सहीपन के विषय में जो यीशु मसीह के द्वारा उन्हें मिला है। क्योंकि अगर कोई पासबान जा रहा है और कलीसिया के लोग तितर बितर हो रहे हैं, इसका मतलब जो नींव है कभी भी यीशु मसीह पे आधारित नहीं थी, वो मनुष्य पे आधारित थी। वो मनुष्य पे नहीं लेकिन यीशु मसीह पे आधारित होनी चाहिए। शरीर में दुर्बलताएं हैं और इसीलिए हम अपनी पहचान शरीर से नहीं लेते। जब भी कोई भी चीज़ें शरीर की उत्पन्न होती हैं, हम आत्मा उस स्थान से उन चीज़ों के ऊपर प्रभुता रखते हैं। तभी वचन में लिखा है, जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक दिन हमें एक नई देह मिलेगी जिसमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था नहीं होगी, तब हम शरीर में प्रसन्न कर पाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह आए, क्योंकि हम शरीर में जो है कभी भी उस व्यवस्था को हम पूरा नहीं कर सकते थे। और तभी मुझे कई बार बुरा लगता है कि वचन में लिखा है, अगर आप अनुग्रह का सुसमाचार नहीं सुना रहे, अगर आप व्यवस्था का सुसमाचार दे रहे हैं, तो व्यवस्था पाप के लिए एक बल की तरह है। अगर कोई भी ऐसा पाप
की चीज़ है जिसमें आप, हो सकता है कोई बुरी आदत है, कोई लत लगी है जिससे आप बाहर आना चाहते हैं, जो रास्ता, जो मार्ग वहाँ से बाहर आने का है वो ये है कि आप जाने कि यीशु मसीह के सहीपन में आप छुपे हुए हैं और कोई भी बुरी आदत जो है आपके ऊपर प्रभुता नहीं रख सकती, क्योंकि वो शरीर में दिख सकती है लेकिन उसका आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। इसलिए आप उस स्थान में ना रहें जहाँ पे आपको पता है आपको नहीं होना। वहाँ से आप अपने आप को अलग करें और अपने आप को स्थान में स्थापित करें जो है सहीपन यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा, क्योंकि जो पहली नींव है वो यही इस सोच में जागना है कि अतः जो मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जब आप कोई भी दोष को अपने विवेक में नहीं आने देते, उस स्थान में फिर आप उन चीज़ों के ऊपर प्रभुता करते हैं। और पाप जो है कितना भी बड़ा क्यों ना दिख रहा हो, आपको मालूम है जो आप में है, यीशु मसीह जब आप में है, पाप का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। और कैसे आप उससे बाहर आओगे, उसकी सरलता यही है, जितना अधिक आप अपने पुत्र की पहचान में जागेंगे। एक सबसे सरल उदाहरण यही है, आप अगर मक्खी को देखोगे, आपको मालूम है वो गोबर में बैठना पसंद करती है, लेकिन अब मैं और आप जो हैं एक नई सृष्टि हैं। अब हम मक्खी नहीं, हम एक तितली के समान है, हमारा सब कुछ अस्तित्व बदल चुका है। और तितली जो है गोबर में बैठना पसंद नहीं करेगी, मक्खी जो है वो वहाँ पे बैठेगी, लेकिन तितली जो है अगर वहाँ पे है भी तो वहाँ से उड़कर चले जाएगी, क्योंकि उसके स्वभाव में ही वो नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं, तितली के स्वभाव में होगा कि उसे अब फूल पसंद है। और वैसे ही अगर कभी तितली जो है अगर गोबर में बैठती है तो आप उसको ये नहीं याद दिलाते कि अरे भाई तू मक्खी है, तू मक्खी है, तू मक्खी है, नहीं। आप उसे याद दिलाते, जगाते हैं जो उसकी पहचान है कि भाई आप तितली हो, आप एक नई सृष्टि हो, आप उसका चुना हुआ वंश हो, आप एक राजा के समान हो और हम चुने गए उनके हाथों के द्वारा खाने के लिए। जितना अधिक आप अपने परमेश्वर पिता के हाथों से आप खाना शुरू करेंगे, आपको मालूम है फिर आप संसारिक चीज़ों के पीछे भागेंगे भी नहीं। आपको मालूम है, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से बता सकती हूँ, बहुत सी बारी जो हैं वो परीक्षाएं मेरे सामने आई और मैं उनसे बाहर निकली। इसलिए नहीं कि वो पाप या है या नहीं, वो कारण था क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे परमेश्वर पिता कितने भले हैं। और मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये सब, क्योंकि वचन में लिखा है वो परमेश्वर पिता की अच्छाई है जो एक मन परिवर्तन को लेके आती है। अगर हम यशाया की पुस्तक देखते हैं, वहाँ पे लिखा है यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं कि उन्होंने सही गलत का भेद जाना, वो दाख मधु और शहद खाकर, और उन्होंने जाना अच्छा और अच्छे को चखकर कि अगर कोई भी बुरा आता है उनको मालूम है ये पिता की ओर से नहीं है। उनको इतनी अच्छाई प्रकट करी है कि जब बुरा आता है उनको मालूम है कि ये उनकी विरासत से नहीं है। मेरे और आपके जो परमेश्वर पिता है वो भले पिता हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो परमेश्वर के द्वारा मिलती है वो अच्छी वस्तु है। उन वस्तुओं में भी परमेश्वर का स्वभाव होगा। इसलिए अगर हम अपना जो समय है उन अच्छी वस्तुओं में नहीं बिताएंगे, हम कैसे जानेंगे कि पिता की ओर से है या कौन सी चीज़ें पिता की ओर से नहीं? क्योंकि आपको मालूम है वो यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता हैं जो आकर्षित है, वो शैतान नहीं है, वो भद्दा है। और इसीलिए कई बारी मैं जब अनुग्रह की बातें बताती हूँ, लोग मुझे कहते हैं अरे आप क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो बहक जाएंगे, लेकिन नहीं जानते कि यीशु मसीह कितने अच्छे हैं। कि जब आप एक बारी वो अच्छाई को जानेंगे फिर आप मूर्ख ही होंगे जो बुरी चीज़ों के पीछे भागेंगे। वो परमेश्वर की अच्छाई है, उनकी भलाई है जो हमें स्थापित करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इसके 9 वचन में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर की का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है, क्या हमारे अंदर मसीह है? लिखा है यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण क्या है? मरी हुई है, परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। वो कौन सी चीज़ है जिन्होंने उनको नौकरी दिलाई? वो यीशु मसीह का सहीपन जो उनके अंदर है, उसने उनके लिए कार्य किया। वहाँ पे बहुत से लोग आए जो योग्य थे उस नौकरी के लिए, और हो सकता है बहुत से लोग आए होंगे और उन्होंने बहुत कम पैसे मांगे होंगे अपनी तनख्वाह के लिए, पर ये जो पुत्र है इनको वो मिला जो उन्होंने मांगा था। कैसे? क्या संसार जानता है? क्या लोग जानते हैं कि ये सहीपन है यीशु मसीह में? आपको मालूम है आज जो विरासत हमें मिलती है, आपको मालूम है वो सब जो विरासत हमें मिलती है हमारे परमेश्वर पिता के द्वारा।
हर एक वस्तु आपके जो घर में है आपको मालूम है वो पिता की ओर से आती है। चाहे छोटी सी चीज़ आपको लग रहा है वो चीनी मैं किराने के दुकान से लेके आया हूँ, लेकिन हर एक वस्तु चाहे वो छोटी सी छोटी चीज़ क्यों ना आपके घर में, चाहे वो चीनी या दाल है, वो मिलती है आपको आपके परमेश्वर पिता के स्वर्गीय धन के द्वारा। ऐसा दिख सकता है कि आप राशन या किराने की दुकान से आप वो खरीद के ला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने पहले से आपकी ज़रूरत की चीज़ें रखी हैं। और ये मेरे साथ हुआ था कोविड के समय में। बस मेरे मन में आया एक नारियल का पाउडर, मुझे मालूम भी नहीं था वो लोग बनाते हैं या नहीं, पर मैं सुबह उठी, मैं दुकान में गई और देखा कि नारियल का पाउडर वहाँ पे अभी अभी आया था। आपको मालूम है आपके परमेश्वर पिता आगे आगे जाकर आपके लिए चीज़ों को नियुक्त करके रखा है। मैं और आप एक अनाथ के क्षेत्र में थे, वहाँ से उठाकर हम एक पितापन के क्षेत्र में रखा है। और पूरा किए हुए कार्य का अर्थ ही यही है कि अब हम पितापन में हैं। हमारा जो जीवन है, ये जो नाश्वर शरीर है, इसमें जो जीवन है ये उस खाने से या भोजन से नहीं आ रहा जो हम खाते हैं। जो जीवन इस शरीर के लिए चाहिए वो उसे मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा। वो भोजन नहीं है जो आपको जीवन दे रहा है इस शरीर में, लेकिन वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है वो जीवन देते हैं इस नाशवार शरीर को भी। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से सहूलियत नहीं मिलती। हमारी जो चीज़ें आती हैं वो उस जीवन के वृक्ष से आती है। और आप विश्वास कर सकते हैं इसमें, क्योंकि यही सत्य है। और अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आगे देखिए 10 वचन में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, किसका आत्मा, किसने जो है यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया? पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा। लिखा है जो तुम में बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नाशवार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आपको मालूम है ये वचन जो है एक प्रकाशन है, और ये जब जीवित हुआ मेरी जो आंखें खुल गई, मुझे मालूम चला मेरा जो धन है वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, मेरे जो पति हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से आएंगे, ये जो नौकरी है मुझे पवित्र आत्मा की ओर से मिलेगी, मेरे परिवारों का जीवन भी जो है वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा जो आप में वास करता है। सब कुछ जो है यीशु मसीह आप में है उसके बारे में है। वो बाहर से अंदर नहीं है, वो अंदर से बाहर है। और वो जीवन तभी बह सकता है जब हम चिंता नहीं करते और उस जीवन को बहने देते हैं। पुत्र जो है चिंता नहीं करते। आप अंगीकार करें मेरे साथ। इसलिए आप आज ही चिंता करना बंद करें, क्योंकि ये कितना सरल है। लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। हमारे परमेश्वर पिता को कितना सरल है, ये साफ साफ लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं। और बहुत सी बारी जब लोग मुझे कॉल करते हैं अपनी समस्या और चिंता के बीच में, मैं यही वचन देती हूँ कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो वो कहते हैं कि क्या मुझे कुछ बोलना है, अंगीकार करना है? मैंने कहा कुछ नहीं करना। आपका जो परिश्रम है वो यही है कि आप उस विश्राम में बने रहो। और वो कहते हैं आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा करने के लिए, कि हाँ, क्योंकि जो बोझ है अब वो आपके ऊपर नहीं है, वो लहू है जो हमारे लिए कार्य कर रहा है। आप चिंता करके देखिए, एक दिन चिंता करते रहिए और देखिए कि क्या आपकी समस्या हल होती है। हमें जानना ज़रूरी है कि हम वापस घर आ चुके हैं अपने परमेश्वर पिता के पास। आपको मालूम है अगर कोई भी समस्या आपके पास आती है, मैं अक्सर बोलती हूँ कि आप 2 मिनट लीजिए और आप सोचिए, आप उस विश्राम में आप बने रहिए और तब उसके फल को देखना। जैसे हमने हेब्रन की गवाही को सुना, अगर मान लीजिए उनको बोलते आपको नौकरी नहीं मिली और जब वो वापस आते तो जो उन्होंने सैलरी मांगी थी उससे कम बोलते, लेकिन उनको वो कम कब मिलता? जब खुद से वो मांगते। मेरा और आपका कार्य है कि हम ना डरें। कैसे हम देखते हैं जो यहोशू है और कालेब, वो लोग उस वादा की भी भूमि में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर पिता ने उनको एक ही बात कही कि तुम जाओ और लड़ो और बस भयभीत मत होना, ना डरना। और तब हम परमेश्वर पिता की सामर्थ को कार्य करता हुआ देखते हैं। परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम अपने शारीरिक मन या अपनी मूर्खता के द्वारा कोई कार्य करें, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत सी बारी कोशिश करी अपने संघर्ष के द्वारा, अपने काम के द्वारा उन चीज़ों को हासिल करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सी क्षेत्र में मुझे सिखाया
और मैं केवल एक चीज़ पर ध्यान देना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता ने कहा यहोशू को कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर पिता हैं जो उसके लिए लड़ने जा रहे थे। इसलिए अब हमारा जो सबसे बड़ा संघर्ष है वो उस विश्राम के स्थान में बने रहना है, क्योंकि बहुत सी चिंताएं आती हैं हर बारी हमें उस विश्राम के स्थान से बाहर निकालने के लिए कि अरे ये काम कैसे होएगा, आपके बच्चों को जो है वो स्कूल में एडमिशन कैसे मिलेगी। आपको मालूम है जिस क्षण आप यीशु मसीह के पास आए, सब कुछ जो आपके जीवन से संबंधित था वो यीशु मसीह के साथ जुड़ गया, और सब कुछ जो अब आपका है, आपको मालूम है वो आपका नहीं है। आपका जो काम है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्ते जो हैं, सारी जो बातें हैं, आपको मालूम है अब हम जीवित नहीं हैं। जब यीशु मसीह जीवित है तो वो सब कुछ यीशु मसीह का है। इसलिए आप शांत रहे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। और जितना अधिक आप उस स्थान में रहते हैं और उसमें बैठे रहते हैं जो विश्राम का स्थान है, तो वो सारी वस्तुएं जो हैं वो आपके पाँव के नीचे होंगी। क्योंकि जो आज हमारा टाइटल है कि तुम मरे, गाड़े गए और मसीह के साथ फिर से जी उठे। यीशु मसीह के साथ में और आप जी उठे एक नई सृष्टि के रूप में। अब ना नर है ना नारी, जब हम जी उठे यीशु मसीह के साथ एक नई सृष्टि होकर, एक नई जात जो स्वर्ग जात है, जो परमेश्वर के पुत्र हैं। आगे देखेंगे वचन में क्या लिखा हुआ है। कलीसिया जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है। इसके 12 वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। कर्जदार, आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो अब हमें शरीर को देना है, कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। अगर शरीर हमें कुछ कह रहा है करने के लिए तो हम उसके पीछे भागते नहीं हैं और दोष हमारे में नहीं लगता। हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। मैं क्यों आज इन सत्य को आपके साथ बांट रही हूँ? क्योंकि बहुत सी बारी हम शरीर में उस पवित्रता को पाना चाहते हैं, क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था हमारे अंदर है। तो जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा है वो इस नाशवार देह को जीवन देता है, और उस पहचान में हम अपने आप को शरीर से अलग करते हैं और उन बातों पे प्रभुता करते हैं। हो सकता है एक दो बारी हम गिरें, लेकिन हम उस स्थान में नहीं रह सकते, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे स्वभाव में ही अब पाप नहीं बसता। पाप जो है अब हमारे स्वभाव में नहीं है। सब कुछ जो अब हमारे अंदर है वो हमारे परमेश्वर पिता के समान है। आप उन बच्चों को देखते तो जो बिल्कुल अपने पिता के जैसा बनना चाहते हैं, आपको मालूम है वैसे ही सब कुछ जो हमारे अंदर है, हम केवल दिखते नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो स्वभाव भी है वो परमेश्वर पिता का है। आगे देखेंगे वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो लिखा है मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको मालूम है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मेरे और आपके लिए एक विरासत है जितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ कि आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन का नियंत्रण दें। तभी लिखा है कि क्योंकि तुमको दास्तव का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आपको मालूम है संतान का अर्थ यही है कि हमने परमेश्वर पिता के द्वारा, उन्हीं के द्वारा हमने जन्म पाया। एक शेर जो है वो दूसरे शेर को ही जन्म देता है, और वो जो छोटा बच्चा है वो दिखता है बिल्कुल पापा शेर के समान। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। जब हम परमेश्वर की संतान है, क्या आपको मालूम है कितनी सामर्थ आपके अंदर है? इसलिए जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो भागते नहीं हैं चिंताओं के पीछे, क्योंकि वो जानते हैं कि सृष्टि या वो समस्या है, वो चिंताएं बड़ी नहीं है, लेकिन जो हम में है वो इस संसार में जो है उससे बड़ा है। और जितना अधिक आप इस प्रकाशन में जागेंगे, आप और अधिक अपने जीवन में उस विश्राम में अपने आप को पाएंगे। लिखा है, ठहरे रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। जितना अधिक आप उस स्थान में बने रहते हैं यीशु मसीह में, आप देखेंगे वो सारी जो समस्या चिंताएं हैं वो आपके पाँव के नीचे है।
जितनी भी गवाही हमने कलीसिया में आज सुनी, आपको मालूम है किसी में भी ऐसे नहीं था कि उस पुत्र ने जो है प्रार्थना निवेदन दिया दूसरे पुत्र को और वो चीज़ें मिली। यहाँ पे केवल हम जाग रहे हैं अपनी असली पहचान में कि हम कौन है। और ये उसी समान है जैसे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्यों परमेश्वर की बेटी नहीं। मुझे मालूम है वो मुझे सुन रहे हैं, और बस मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो हैं वो मर चुके, आप गाड़े गए और आप मसीह के साथ जी उठे। उसकी सरलता ऐसी एक बीज के समान है। यीशु मसीह को अविनाशी बीज कहा गया है। मैं और आप जो है एक ऊंची जात थे, लेकिन हम लोग पाप में गिरे, इसीलिए परमेश्वर पिता ने दूसरे आदम को भेजा हमें वापस से उस स्थान में लेके जाने के लिए जहाँ से हम गिरे थे, और अधिक महिमा के साथ परमेश्वर के पुत्र के रूप में। और हमें इस समय स्थापित किया गया यहाँ पे जो गड़बड़ी संसार में है, उस गड़बड़ी में उसकी सही रीति को लेके आने के लिए। इसलिए हम पहले यूहन्ना में पढ़ते हैं कि कैसे पुत्र जो है प्रगटीकरण हुआ उन दुष्टों के काम को नाश करने के लिए। आपको मालूम है मैं और आप उस दुष्टों के काम को नाश कैसे करेंगे, जब हम लोग ही अपने पहचान में नहीं जागे। क्योंकि आप जानेंगे जो भी चिंताएं या तूफान आपके आसपास आते हैं वो बड़े नहीं हैं, लेकिन आप में जो है यीशु मसीह हैं उन समस्याओं से बड़े हैं। और जितना अधिक आप जागते हैं अपनी पहचान में और जितनी गहराई तक आप उतरते हैं, आप उतने ही अधिक विश्राम में अपने आप को स्थापित पाते हैं। क्योंकि जब हेब्रोन गए वहाँ पे इंटरव्यू में अगर वो अपनी पहचान में नहीं होते तो शायद वो जो कम सैलरी भी होती उसमें वो राज़ी हो जाते। हो सकता है उन्होंने अप्लाई भी ना किया हो, क्योंकि वो नहीं सोचते थे कि वो योग्य हैं। क्या उनको लेके जाती है, उन्हें पता है कि वो सहीपन है यीशु मसीह में, और वो 2 गुना सैलरी मांगते हैं क्योंकि उनको मालूम है वो सहीपन है। और जब सारी चीज़ें विपरीत थी, ऐसा लग रहा था कि नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें निर्णय लिया कि मैं शरीर के अनुसार नहीं चलता। हर एक बातों में उन्होंने केवल विश्राम किया अपनी पहचान में। और आप देख सकते हैं कि कैसे विरासत जो है जुड़ी पुत्र के जीवन में। पुत्रत्व की सच्चाई है पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना। क्या आप जानते हैं जितने भी आराधना करने वाले यहाँ पे, कोई भी जो है वो सीखा हुआ नहीं है। जितने लोग भी आज यहाँ पे जुड़े हैं आराधना में, आपको मालूम है केवल उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे ये सीखना है या मुझे ये बजाना है आराधना करने के लिए। परमेश्वर पिता कितने अच्छे हैं, और आज कितना अच्छा सब कुछ रहा। आपको सुनना चाहिए था पहली बारी जब ये आए थे, लेकिन आज जब हम देखते हैं कि सब कुछ कितना एकपन में है। मैं आपको बता रही हूँ हर एक जो छोटी छोटी बातों में अगर हम अपनी पहचान को पकड़ के रखते हैं, बड़ी चीज़ों में हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले से हमारे पाँव के नीचे है। मैं और आप सहीपन है, और सहीपन का अर्थ है कि मेरे पुत्र आप जानो कि आप मेरी संतान हो लहू के द्वारा। जब हम इस संसार में घिरे हुए हैं जो कर्मा का प्रचार करते हैं, हम जानते हैं कि हम अपने पिता के पास वापस घर में आए हैं और उस विश्राम में अपने आप को पाते हैं। हर एक वो वादे जो है हाँ और आमीन के साथ है। आपको मालूम है लहू में, यीशु मसीह में। वो हमारे परिश्रम या हमारे कार्य या हमारे भलाई के द्वारा नहीं है, वो लहू है जिसमें सामर्थ है जो कामों को पूरा करता है। आगे हम और वचन में चलेंगे, और इसका जो है अगले रविवार भी हम इसी संदेश को हम लोग जारी रखेंगे। इसके 17 वचन में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आपको मालूम है हर एक क्षेत्र में जब आप यीशु मसीह के साथ अपने आप को मरा हुआ देख रहे हैं, इस संसार के चक्रव्यूह से, संसार के अभिलाषाओं रीति रिवाजों से, तब हम उस पुनरुत्थान जीवन को अपने अंदर कार्यवाही करता देखते हैं। और ये एक ऐसे रेनकोट के तरह है कि कोई भी चीज़ फिर आपको छू नहीं सकती। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में आए, वो जानते थे वो कौन है, और वो मनुष्य के बीच में आदर नहीं ढूंढ रहे थे। चाहे मनुष्य ने उनको ऊंचे स्थान में उठाया, लेकिन वो उसके पीछे नहीं थे, क्योंकि उनकी पहचान स्थापित थी उनके परमेश्वर पिता के वचनों में। क्योंकि वचन में लिखा, आकाशवाणी हुई, परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। क्योंकि फिर दुष्ट भी जानता है कि मैं चाहे कोई भी युक्ति इसके खिलाफ बनाऊं, ये जो पुत्र है अपनी पहचान से बाहर आता ही नहीं है। ये पुत्र उसी के समान है जिसका घर चट्टान पर स्थापित हो चुका है, और अब उस स्थान में चाहे चिंताएं या तूफान आती हैं, लेकिन आपको मालूम है कि वो जो घर है उसकी नींव जो है चट्टान पे है, और वो घर बना रहता है। आगे हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 26 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आपको मालूम है जो संतान का अर्थ कोई नर या नारी या पुत्री पुत्री नहीं है, वो एक नई सृष्टि है।
तभी यहाँ पे लिखा, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। और लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, कोई भी धर्म, कोई भी जात या कोई भी अलग पहचान नहीं। लिखा है, कोई भी यहूदी ना रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब, लिखा है, मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह में एक हो तो मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। इसमें हम दोबारा से आएंगे, पर जो वचन आप ध्यान देना है वो 26 वचन है, जिसमें लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। मैं और आप शरीर में हैं, हम नर या नारी हो सकते हैं, लेकिन मेरी और आपकी पहचान शरीर से नहीं आती। आत्मा में मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं, एक नई सृष्टि, एक नई जात। आपको मालूम है, मैं उत्साहित करना चाहती हूँ आपसे, अगर हफ्ते के बीच में आप एक दूसरे से मिलते हैं, आप एक दूसरे को उत्साहित करें अपने पहचान के विषय में, क्योंकि बहुत सी बारी जब हम यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, हम उन्हें एक भगवान के रूप में जानते हैं, लेकिन क्रूस एक चिन्ह के समान है। हम खोए हुए पुत्र थे, जो वापस घर आने का जो रास्ता है वो क्रूस के द्वारा है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए आए। जब यीशु मसीह क्रूस पे गए, मैं और आप उनके साथ गए। यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप गाड़े गए। जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप उनके साथ जी उठे। और अब कोई भी पाप और मृत्यु की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर पिता का आत्मा है, वो पुनरुत्थान का आत्मा है जो हमारे अंदर बसा है। इसलिए अब जब हम पहले खो गए थे, हम वापस अपने परमेश्वर पिता के पास आ गए हैं, और अब परमेश्वर पिता हैं जो अपने पुत्रों को सिखा रहे हैं कि क्या मतलब है सही और बुरे का, अपने प्रेम को प्रकट करके। और जितना अधिक हम समय बिताते हैं परमेश्वर पिता के साथ, उनकी अच्छाइयों को जानकर, ना कि उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा, लेकिन उस जीवन के वृक्ष के द्वारा, तो हम देखेंगे हमारा जो फल होगा वो होगा जीवन और शांति। वो विश्राम में मुझे और आपको स्थापित किया है। और मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है बहुत सी जो है परेशानियां आपके जीवन में हो सकती हैं। ज़्यादातर जो है वो नए पुत्र हैं, मेरे पास समस्याओं को लेकर आते हैं, और जिन लोगों को 1 या 2 साल हो गया यहाँ पे, वो लोग अपनी समस्याओं को नहीं लेके आते यहाँ। और ज़्यादातर नए पुत्र हैं, और मैं समझती हूँ कि वो बहुत असली दिखते हैं, लेकिन उनको ठीक करने का जो मार्ग है, उनका हल चिंता करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता कर पवित्र आत्मा को नियंत्रण देकर जब आप आकर यहाँ पे वचन को सुनते हैं, हर एक छोटी छोटी बात में आप विश्राम में बने रहते हैं, तो आप देखेंगे जो बड़ी बातें हैं, जो समस्याएं हैं, वो हल हो चुकी हैं। यही पुत्र तक की सच्चाई है। आप लोग जाग रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं। बिलीवर्ड जो है एक जीवित कलीसिया है, और अब आप वैसे नहीं हैं जैसे आप यहाँ पे आए थे। मुझे याद है जब पहली बार मैं आपसे मिली थी, और अभी के समय में आप सब लोग उस परिपक्वता की ओर जा रहे हैं। वो जीवन का बीज आपके अंदर अंकुरित हो रहा है, और वो जीवन आपके हर एक क्षेत्र में दिख रहा है। इसलिए मैं उत्साहित करती हूँ कि आप अपने ऊपर दोष मत लगाइए। पवित्र आत्मा को आप अनुमति दें आपके जीवन में कार्य करने के लिए। अपने जीवन की तुलना किसी और के साथ ना करें। वो लहू है जो आपको जयवंत कराता है, क्योंकि लहू में सामर्थ है। वो लहू है जो आपको विजय बना रहा है, वही लहू है जो आपके साथ दूसरे जन को भी विजय ठहरा रहा है, क्योंकि हम सब परमेश्वर पिता के लहू की संतान हैं। इसलिए हम विश्राम में बने रह सकते हैं। आइए आज हम आत्मिक भेंट देंगे। आप मेरे पीछे कहे, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हर एक बढ़ोतरी के लिए जो आज मेरे प्राणों में आई है। यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और इस समय मैं वो धन्यवाद की भेंट, वो जीवन की भेंट मैं आपको देता हूँ। वो समझ की बढ़ोतरी जो आज मेरे प्राणों में आई है, उन सब का जो 10वां हिस्सा है विश्वास के द्वारा मैं आपको देता हूँ। क्यों ना आप लोग जहाँ पे भी है, हम वो धन्यवाद की भेंट हम दें विश्वास के द्वारा, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं वो बढ़ोतरी, वो उन्नति के साथ वो आपको वापस मिलता है, और कोई भी चीज, कोई भी वस्तु उस भेद, उस मर्म को फिर आपसे छीन नहीं सकती। New place, Father.
Oh, rahadari ararababa, shik rahadalarababa, stori araraba, steri ararababa, shik laradarababa. Father, we just thank you, Jesus, for the increase. I just give you a tithe of all the increase you brought to me. Ori ararababa, shik rahadarababa, hostoro hodoroba. Thank you for this new place, Regal. Let's just thank God for this new place. Thank you for this new place. Thank you for Regal. They've been a blessing to us for 2 years. Thank you for the sons that are coming into this place. Father, we just thank you for that. Thank you for all the inheritance that you've given us. It's all getting added to us. Father, I just speak, just say this after me. Your resurrection life in me is giving life to my body right now. Yes, start praying in tongues. Just start seeing that life pushing out all of the lying symptoms. If there are any in your body, check your knees, check your neck if you need anything. Oh, rahadari ararababa, shik rahadarababa. Thank you. Your resurrection life is kicking out every manner of death, every lying symptom out of the sons' bodies. Oh, rahodori ararababa. Just say this. All that the Father has given me comes to me, and nothing is lost. Yeah. My words are spirit and they are life. Amen. Amen. Amen.